नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग छैयर कहानी संग्रह के अंतर्गत तीसरा कहानी हम जियब कैसे आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दोस्तों 2 कहानी पढ़ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो 2 कहानी पढ़ लिए होंगे और उससे संबंधित सवाल भी बनाने का प्रयास किए होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं तीसरा कहानी। आज है आपका जो तीसरा कहानी है वो है हम जियब कैसे। इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे जिएंगे। अब इसका हम लोग मुख्य पात्र देखते हैं, यानी इसका पात्र परिचय। चूंकि यहाँ से जो होता है दोस्तों सवाल बनता है और यही पात्र आपको याद रखना होगा। अगर आप ये पात्र याद रखते हैं तो कहानी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला पात्र है वो क्या है, तो वो है महेसर। अब ये महेसर कौन है दोस्तों, तो ये रघुनाथ का काका यानी रघुनाथ का ये चाचा है। और ये रघुनाथ के गोतिया चाचा, ये भी आप इसमें याद रखेंगे दोस्तों। अपना चाचा इसमें नहीं है, रघुनाथ का ये गोतिया चाचा है। दूसरा है पार्वती, ये है महेसर की पत्नी रहती है। कौन, तो पार्वती जो है ये महेसर की पत्नी है, जो कि रघुनाथ की काकी, यानी ये क्या हो गई, तो रघुनाथ की चाची हो गई। तीसरा है रघुनाथ, ये क्या है, तो महेसर का गोतिया भतीजा, यानी ये रघुनाथ जो है वो महेसर का गोतिया भतीजा है। उसी तरह महेसर जो हो गया वो रघुनाथ का क्या हो गया, तो ये हो गया आपका गोतिया चाचा या काका। अगला है आपका रघुनाथ की पत्नी। कौन, तो रघुनाथ की पत्नी फूलसरी या भदरुआ माई। तो ये आपको दोनों नाम याद रखना होगा। रघुनाथ की पत्नी का क्या नाम है, तो फूलसरी या भदरुआ माई। पांचवा जो इसमें पात्र है वो क्या है मुख्य पात्र में, कर्मी माई। महुआ दारू बेचती है, यानी ये जो है ये कर्मी माई मतलब कर्मी उसकी बेटी का नाम है। और उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है चुनिया, यानी पांचवा क्या हो गया, तो ये हो गया आपका चुनिया। उसकी बेटी का नाम क्या है, कर्मी, इसी कारण उसको कर्मी माई कहते हैं। और वो करती क्या है, क्या काम करती है, तो वो महुआ दारू बेचती है। इस तरह से यहाँ पे कितने पात्र हो गए मुख्य पात्र में, 5। एक महेसर, पार्वती, रघुनाथ, रघुनाथ की पत्नी और चुनिया। अब हम लोग अन्य पात्र में देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखिए, चुनिया का पति कौन, तो चुनिया का पति क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है डमरू। ये क्या हुआ इसके साथ, तो ये एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। क्या हुआ, तो पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में ये मारा गया है। उसके अलावा चुनिया के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। इस तरह से दोस्तों ये अन्य पात्र में जो है ये चुनिया का पति और चुनिया के 3 बच्चे हैं। अब देखिए, ये जो कहानी है ये उग्रवाद की समस्या पर आधारित है दोस्तों, क्योंकि इसका जो पति है वो जो है एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया और जो इलाका है वो उग्रवाद से ग्रसित है। तो उसी का जो है यहाँ पे इस कहानी में वर्णन किया गया है कि उससे परेशान होकर लोग कैसे अपना वहाँ पे जीवन यापन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कहानी का सार संक्षेप। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, महेसर और उसकी पत्नी पार्वती। हम लोगों ने देखा कि महेसर जो है वो क्या है, तो वो रघुनाथ का गोतिया चाचा था। और महेसर और उसकी पत्नी जो है, पत्नी का नाम क्या है, पार्वती, 10 से 15 दिन के लिए अपने हित कुटुंब मतलब होता है जो रिलेटिव्स होते हैं उनको कहते हैं हित कुटुंब। तो महेसर और उसकी पत्नी जो है पार्वती 10-15 दिन के लिए अपने हित कुटुंब से मिलने के लिए निकले थे। मतलब ये लोग जो है प्लान बना के 10-15 दिन के लिए जो है अपने जितने भी परिवारजन थे, रिश्तेदार नाते जो थे, उनसे मिलने के लिए लोग निकला था। उस दिन एक वो गांव पुरवलबाद, मतलब उस दिन एक गांव में अपने हित के यहाँ जाने के बाद हल्का अंधेरा, क्या, तो हल्का अंधेरा हुआ था। पहुंचला मोरपा। अब देखिए, ये मोरपा क्या है, तो मोरपा, ये मोरपा गांव है जहां पे ये कहानी जो है ये बताया जा रहा है, ये कहानी कहा जा रहा है, जहां पे सारा वहां का वर्णन किया गया है। तो ये लोग कहाँ पहुंचते हैं, मोरपा गांव। कब पहुंचते हैं, तो हल्का अंधेरा होने के बाद। और उसके पहले ये लोग एक गांव जा चुके थे। ये सब जो फैक्ट्स है उसको आप याद रखेंगे। मोरपा में महेसर के गोतिया भतीजा रहते थे। अभी हम लोग देखें कि महेसर का जो गोतिया भतीजा था वो कौन था, रघुनाथ। वो कहाँ रहता था, तो मोरपा में रहता था। महेसर पहले भी 1-2 बार यहाँ आ चुका था, यानी महेसर जो है ये ऐसा नहीं था कि यहाँ पहली बार आ रहा था, ये 1-2 बार मतलब पहले भी आ चुका था। लेकिन उसकी पत्नी पार्वती, कौन, तो उसकी पत्नी जो पार्वती है वो कभी भी यहाँ पर नहीं आई थी। वो क्या, तो कभी भी यहाँ पर नहीं आई थी।
महेसर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही गांव के नजदीक पहुंचता है, क्या कह रहा है कि महेसर जो है वो महेसर का जो टैक्सी गाड़ी, दोस्तों देखिए यहाँ महेसर में स ये वाला होगा, महेसर का टैक्सी गाड़ी, यानी यहाँ एक सवाल आएगा कि वो लोग क्या चीज से आए थे, तो वो लोग आए थे टैक्सी गाड़ी से। ठीक है, महेसर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही गांव के नजदीक पहुंचता है वैसे ही वहां के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। क्या करते हैं? भागने लगते हैं। महिलाएं भी गाड़ी के नजदीक आने की हिम्मत नहीं की, यानी महिला लोग जो है, पुरुष तो भागे गया, महिला भी जो है वो गाड़ी के नजदीक आने का हिम्मत नहीं की। लाचार होकर महेसर टैक्सी गाड़ी से नीचे उतरा और रघुनाथ के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। यानी क्या हुआ कि जब देखा महेसर की कोई भी लोग जो है वो सामने नहीं आया, जो मर्द लोग था वो तो भागे गया, महिलाएं भी जो है तो वो सब जो है वो घर के अंदर चली गई, यानी कोई भी सामने नहीं आया। तो वो लास्ट में क्या किया, वो परेशान होके रघुनाथ जो महेसर है वो रघुनाथ के दरवाजे को क्या करने लगा, खटखटाने लगा। फिर पार्वती ने भी आवाज देना शुरू किया। ध्यान दीजिए, रघुनाथ तो जो है, रघुनाथ का जो घर का दरवाजा कौन खटखटाने लगा, तो महेसर जो है खटखटाने लगा। उसके बाद पार्वती, पार्वती कौन, तो महेसर की जो पत्नी है वो भी आवाज देना शुरू किया। क्या कहा उसने, एहो रघु बहू, क्या, तो एहो रघु बहू, यानी रघु की बीवी को आवाज दे रही थी। ठीक है, बड़की, यानी बड़की भी किसको, तो जो रघु की पत्नी उसी को ही बोला जा रहा है। भदरुआ माई, यानी ये भी जो है किसको बोला जा रहा है, तो रघु की पत्नी को। दरवाजा खोला, यानी ये जो यहाँ हम लोग तीनों शब्द देख रहे हैं वो किसको संबोधित कर रहा है, तो वो रघुनाथ की पत्नी को कर रहा है। तो पार्वती क्या बोली, रघु बहू, बड़की, भदरुआ माई, दरवाजा खोला। आवाज पहचान कर फुलसरी ने दरवाजा खोला। अब ये जो है उसकी बीवी का ही नाम है फुलसरी, यानी यहाँ पे कुल उसको पुकारने के लिए 4 वर्ड यहाँ पे आ गए, एक फुलसरी, भदरुआ माई, बड़की और रघुनाथ बहू। तो देखिए यहाँ से भी आपका सवाल बनेगा। उसके बाद क्या होता है कि फुलसरी जो है वो आवाज पहचान कर दरवाजा खोली। तो फुलसरी ने दरवाजा खोला। फुलसरी के लिए रघुनाथ के काका काकी महादेव और पार्वती भगवान के रूप में खड़े थे। यानी फुलसरी जो थी उसके लिए जो महेसर और जो महेसर की पत्नी थी, यानी फुलसरी के जो काका काकी हुई वो किसका रूप थे, तो महादेव और पार्वती का रूप जो है, रूप के मतलब महादेव और पार्वती के रूप में जो है वो खड़े थे, ऐसा इसमें कहानी में कहा गया है। अब रघुनाथ की पत्नी को इस बात की चिंता होने लगी कि उनका सेवा सत्कार कैसे किया जाए। वो तो है खुश तो बहुत थी कि जो है ये लोग आए, उसको चूंकि कभी भी उम्मीद नहीं था कि ये लोग आएंगे। तो जब वो लोग आए तो उनको तो लगा कि जैसे उसके घर में जो है वो महादेव और पार्वती पधार गए हैं, लेकिन अब उसको चिंता होने लगी। किस चीज की चिंता होने लगी, कि हम उसका सेवा सत्कार कैसे करें। तब पार्वती ने कहा, क्या कहा, पार्वती जो है महेसर की बीवी, उसको लगा कि ये जो है कुछ अभी टेंशन में आ गई है कि कैसे हम लोग का सेवा सत्कार करेगी। तो वो जो है उसने कहा, पार्वती ने कहा कि तुम बहू, मतलब ये जो रघुनाथ की बीवी हुई वो तो बहू हुई, तो वही बोली पार्वती कि तब पार्वती ने कहा कि तुम बहू, तुम जो है वो चिंता मत करो, यानी चिंता करने की कोई जरूरत तुमको नहीं है। अभी हम लोग खाक डाले, ध्यान दीजिएगा, ये अभी हम लोग जो शुरू में देखे थे तो उसमें देखे थे कि एक गांव के बाद वो दूसरा गांव ये लोग आगे रहते थे। इसके पहले जो है खाक डाले गांव ये लोग गए थे, और कहाँ गए थे, तो उसके ननद घर। तो इसलिए पार्वती बोली कि अभी हम खाक डाले तुम्हारे ननद मोहरी। अब देखिए यहाँ से ये सवाल बन जाएगा कि जो ये उसकी जो ननद थी कौन सी, उसका नाम क्या था, तो उसकी ननद जो है वो उसका नाम था मोहरी, के यहाँ से खाए पी के आ रहे हैं। यानी उसकी पार्वती बोली कि तुम जो है टेंशन मत लो खाने पीने का, अभी हम तुम्हारे ननद जो है मोहरी उसके यहाँ से खाना खा पी के आ रहे हैं। रघुनाथ की पत्नी पार्वती की बातों को सुनकर थोड़ा थिरा गई। तब जाके रघुनाथ की जो पत्नी थी पार्वती का बात सुनकर थोड़ा सा उसको क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ उसको चैन मिला, थोड़ा वो शांत हुई। उसके बाद वो बोली अपनी बड़की पुतों को, अब देखिए क्या बोली, बड़की पुतों को बोली कि काका ससुर तो कई बार आए हैं। यानी काका ससुर मतलब कौन, तो महेसर, महेसर यानी काका ससुर तो कई बार आए हैं,
लेकिन काकी सास यानी पार्वती क्या हुई, तो काकी सास हुई। काकी सास पहली बार आई है, इसलिए गोली कोठरिया, अब ध्यान दीजिएगा, ये गोली कोठरिया, इसमें आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा। गोली कोठरिया बनाओ, यानी जो है बनाओ कहने का मतलब हुआ उसको काटने के लिए बोली। महेश्वर ने अपनी भतीजे रघुनाथ से पूछा कि टैक्सी गाड़ी को देखकर यहाँ के लोग इधर उधर क्यों भाग रहे थे। अब क्या होता है कहानी में कि रघुनाथ जो है, उसके बाद रघुनाथ आता है तो महेश्वर को उससे भेंट होता है, तो महेश्वर जो है वो अपने भतीजे यानी गोतिया भतीजा रघुनाथ से पूछता है कि टैक्सी गाड़ी को देखकर यहाँ के लोग इधर उधर क्यों भाग रहे थे। तब रघुनाथ ने बताया कि काका, यहाँ पुलिस के डर से सब मर्दाना छिप जाते हैं, यानी यहाँ जो है पुलिस के डर से क्या हो रहा है, जितने भी मर्दाना है, जितने भी जेंट्स लोग हैं वो क्या करते हैं, छिप जाते हैं, क्योंकि पुलिस एमसीसी एरिया कह के कुदाने लगती है। क्या? क्योंकि पुलिस जो है वो कहती है कि एमसीसी एरिया है, तुम लोग सब एमसीसी हो, उसकी कह के जो है वो लोग को दौड़ाने लगती है, वो लोग को पकड़ लेती है। वह कहता है थोड़ा अंधेरा होने पर गांव के सभी लोग टैक्सी गाड़ी, कार गाड़ी, मारुति गाड़ी को देखकर डर जाते हैं। क्या बोल रहा है वो कि अगर थोड़ा अंधेरा हो जाता है, उसके बाद अगर कोई भी टैक्सी गाड़ी या कार गाड़ी या मारुति गाड़ी भी जो है अगर आ जाता है तो उसको भी देखकर सब लोग क्या हो जाते हैं, तो डर जाते हैं, इसलिए सब छिप जाते हैं। क्या कह रहा है कि इसलिए जो है सब लोग जो है छिप जाते हैं। फिर रघुनाथ कहता है क्या सुनाए काका इलाका के दुख दर्द, एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम सब गरीब लोग पिस रहे हैं। यानी वो काफी दुखी था। कौन? तो रघुनाथ काफी दुखी था। वो बोला कि क्या हम आपको सुनाए यहाँ का दुख दर्द, हम लोग इतना दुख दर्द में है कि पूछिए मत। हम लोग जो है वो पुलिस और किसके झगड़ा में, तो एमसीसी के झगड़ा में जो है हम लोग पिस रहे हैं। बाजार शहर से दूर बोनझार में शांति और सुख खातिर पपौती घर छोड़ के बसे, खेती बाड़ी करके जिए खोजे, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं यहाँ के रहने वाले ही जानते हैं। क्या कह रहा है कि हम लोग जो हैं, हमारे जो मतलब पूर्वज लोग थे, वो लोग जो है बाजार शहर से दूर, कहाँ पे, तो बोनझार, यानी ये कहाँ का कहानी है, तो ये जंगल के बीच का कहानी है। तो वही कह रहा है कि हम लोग जो है बाजार शहर से दूर बोनझार में शांति और सुख खातिर जो है बपौती घर छोड़ के, यानी उनके पूर्वज का जो घर था उसको छोड़ के हम लोग यहाँ बसे, ताकि यहाँ हम लोग थोड़ा शांति से रहेंगे, खेती बाड़ी ही करके हम लोग जो है जिएंगे। लेकिन जो हालात हैं यहाँ के, वो यहाँ के सिर्फ रहने ही वाले जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे कितने दुख दर्द में हैं। अब रघु महुआ दारू पीने के लिए छटपटाने लगा। अब क्या हुआ कि बात करते करते जो है, चूंकि वो डेली जो है वो दारू पीता था, तो उसको जो उसका नशा था, तो वो जो है वो महुआ दारू पीने के लिए जो है उसको छटपटी मारने लगा, छटपटाने लगा। रघु सोचा काका भी जो है वो पिएंगे। रघु को लगा कि जो उसके काका महेश्वर है वो भी पिएंगे, इसलिए काका को लेकर हेठ टोला बेदिया टोला चला गया। कहाँ? तो हेठ टोला बेदिया टोला चुनिया के यहाँ पहुंचा। अब देखिए, अब यहाँ फिर सवाल आपसे बनेगा कि वो जो है वो दारू पीने के लिए कौन टोला जाता है, तो कौन टोला, तो हेठ टोला या बेदिया टोला, दोनों में से कोई भी नाम दे देगा। और हेठ टोला और बेदिया टोला किसके यहाँ, तो चुनिया के यहाँ। हम लोग देखे थे चुनिया जो थी वो क्या करती थी, तो वो दारू बेचती थी। और चुनिया का ही क्या है एक और नाम, कर्मी माई, चूंकि इसकी बेटी का क्या नाम रहता है, कर्मी, तो जो है उसी के नाम से उसको कर्मी माई भी कह के पुकारा जाता है। तो ये लोग जो है किसके यहाँ चला गया, चुनिया के यहाँ चला गया, कर्मी माई के यहाँ पहुंचा। रघुनाथ ने चुनिया से एक बोतल और दारू गिलास मांगा। रघुनाथ जो है वो चुनिया से क्या मांगा, तो एक बोतल दारू और एक गिलास मांगा। थोड़ी देर बाद चुनिया एक बोतल और 2 गिलास लाकर रघुनाथ के आगे रख दी। रघुनाथ दोनों गिलास में दारू भरा, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि उसका काका महेश्वर है वो भी पिएगा, इसलिए उसने दोनों गिलास में दारू भरा। एक गिलास काका को दिया और दूसरा गिलास अपने रखा। महेश्वर दारू नहीं पीता था। महेश्वर क्या बोला कि हम दारू नहीं पीते हैं, तो वही कह रहा है कि महेश्वर जो है दारू नहीं पीता था। तब रघुनाथ ने कहा तो अच्छा हम शुरू करें, यानी वो जो है थोड़ा सा परमिशन मांगा अपने काका से, बोला कि ठीक है आप नहीं पीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम शुरू करें।
तो महेश्वर ने कहा हाँ, इसमें कोई लाज शर्म की बात नहीं है। यानी महेश्वर जो है थोड़ा सा जो है उसको बोला कि इसमें कोई लाज शर्म की बात नहीं है, तुम आराम से पियो, कोई टेंशन नहीं है। महेश्वर चुनिया का मुंह कान देख के उसके मन में कई सवाल उठने लगे। अब महेश्वर जो है वहां बैठा हुआ था, उसने जब चुनिया को देखा तो उसका मुंह कान को देखकर उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। आखिर उसे रहा नहीं गया तो वो पूछा, तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है? यानी तुम्हारा जो है हस्बैंड, यानी तुम्हारा जो है वो पति कहाँ है? तो चुनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। चुनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। यानी वो कुछ जवाब तो नहीं दी, लेकिन उसके आंख से क्या होने लगे, तो आंसू जो है वो गिरने लगे। आंख के आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी कि फिर से महेश्वर पूछा, तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही और सिर्फ आंसू बहाए जा रही हो? यानी जब वो महेश्वर देखा कि ये तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है और सिर्फ जो है आंसू बहाए जा रही, तो वो बोला कि मेरा सवाल का जवाब दो, तुम आंसू काहे बहा रही हो, जा रही हो और चुप हो। तब चुनिया ने जवाब देते हुए कहा, क्या? महेश्वर जब बोला कि तुम जो है मेरे सवाल का जवाब दो, ठीक है, तब चुनिया ने जो है जवाब देते हुए कहा, मेरे घर का मालिक पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया। यानी जो चुनिया का जो पति था, यानी उस घर का जो मालिक था, वो पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया। यहाँ से फिर सवाल बनेगा कि चुनिया का पति कैसे मारा गया था? तो पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया। इसी बीच रघुनाथ ने बताया कि इसके पति का नाम डमरू था। उसके बाद क्या हुआ, रघुनाथ जो है वो बोलने लगा, वो बोला कि इसके पति का नाम क्या था, डमरू था। देखिए फिर यहाँ से सवाल बनेगा कि चुनिया जो है उसके पति का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो डमरू था। उसे बहला फुसलाकर नक्सलवादियों ने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। क्या हुआ कि डमरू को जो है नक्सली लोग जो है बहला फुसलाकर अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। इसी वजह से चुनिया की यह दशा हुई। क्या कह रहा है, और ये कह कौन रहा है, तो ये कह रहा है रघुनाथ कि जो एमसीसी वाला लोग था, नक्सली जो था, वो उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और इसी कारण, क्योंकि वो तो मारा गया, तो इसी कारण चुनिया का जो है यह दशा हुआ है। महेश्वर ने फिर पूछा, कितने बच्चे हैं इसके? महेश्वर क्या बोला कि इसके कितने बच्चे हैं? तब जब रघुनाथ ने जवाब नहीं दिया तो चुनिया ने कहा, 2 बेटी और 1 बेटा। यानी जब रघुनाथ जवाब नहीं दिया तो ये जवाब किसने दिया, चुनिया ने दिया कि जो है 2 बेटी है और 1 बेटा है। दोनों बेटी बड़ी है। अब देखिए यहाँ से फिर सवाल बनेगा कि उसकी बेटी छोटी थी कि बड़ी थी, तो दोनों बेटी जो है वो क्या है, बड़ी है, बेटा छोटा है। महेश्वर फिर पूछा कि बेटियों को स्कूल भेजती हो? यानी जब चुनिया बोली कि मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है लेकिन बेटा छोटा है, तो महेश्वर बोला कि बेटियों जो है, दोनों बेटियों जो है उसको तुम स्कूल भेजती हो कि नहीं? तो चुनिया ने कहा कि नहीं। यानी चुनिया क्या बोली कि नहीं, हम तो नहीं भेजते हैं। छोटी बेटी घर की रखवाली और अपने भाई की देखभाल करती है। उसके बाद क्या बोली कि स्कूल कैसे भेजेंगे? जो छोटी वाली जो बेटी है वो क्या काम करती है, तो घर की रखवाली, और चूंकि उसका बेटा छोटा था यानी उसकी अपना भाई की वो क्या करती थी, देखभाल करती थी। बड़ी बेटी छगरी पटरू को चराने जाती है। इनके पिता रहते तो बच्चे स्कूल जाते। यानी क्या कह रहा है कि दोनों बेटी जो है वो अपना अपना काम करती है। अब इसमें भी सवाल बनेगा आपका कि भाई क्या काम करती है, तो छोटी बेटी जो है वो क्या काम करती है, तो वो घर का रखवाली और अपना जो भाई है उसका देखभाल करती है। और बड़ी बेटी वो छगरी पटरू मतलब बकरी चराने के लिए जो है वो जाती है। इसके पिता अगर रहते तो इस बच्चे स्कूल जाते हैं। वह बोली कि अगर पिता जिंदा रहते, यानी कि कौन जिंदा रहता, तो डमरू जिंदा रहता, तो बच्चे स्कूल जाते। हमर किस्मत फूटल है। उसके बाद वो आगे क्या बोलती है कि हमर किस्मतें फूटल है, तब हम किसको दोष देंगे, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। यानी क्या बोल रही चुनिया कि मेरा तो किस्मत ही फूटा हुआ है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। चुनिया निडर होकर महेश्वर के आगे अपन दुख सुख रखने लगी। वो अपना दुख सुख जो है वो सुनाने लगी। आगे फिर चुनिया ने कहा, बड़की बेटी छगरी पटरू नहीं चराएगी तो छुआ का लुगा फटा कहाँ से देंगे? अब देखिए फिर यहाँ सवाल बनेगा कि लुगा फटा जो आता है यानी कपड़ा जो आता है वो कहाँ से आता है, तो जो बड़की बेटी जो छगरी पटरू चराती थी यानी जो बकरी चराती थी उससे उन लोग का कपड़ा आता था। छोटी बेटी अपने भाई की देखभाल नहीं करेगी तो हम
पर पेठिया हाट बाजार कैसे जा पाओगे। अब वो क्या कह रही है कि अगर जो है छोटी बेटी जो है वो अगर देखभाल नहीं करेगी तो हम पर पेठिया हाट बाजार मतलब बाजार वगैरह वो कैसे जाएगी, वो जाके कुछ बेचेगी, जैसे दतून वगैरह जो है वो कैसे बेचेगी वहां। तो इसलिए जो है वो लोग को काम करना जरूरी है और इसलिए वो स्कूल नहीं जाती। आगे कह रहा है कि इस टोला में, अब वो कह रही है कि इस टोला में मतलब कौन सा टोला, तो अब ध्यान दीजिए कौन सा टोला में रहती थी वो, तो बेदिया टोला या हेठ टोला में कोई ऐसा घर नहीं है जहां मैं ढंगरीन का काम करके बच्चों को पढ़ा पाऊं। मतलब यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है, घर नहीं है जिसके यहाँ मैं काम करके जो है बच्चे को पढ़ा पाऊं। एमसीसी और सरकार के पुलिस मार से मैं उठ नहीं पा रही हूँ। यानी क्या कह रही है कि एमसीसी सरकार और पुलिस के मार से मैं उठ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो इसी में मारा गया था, इस कारण वो काफी दुखी है। तो वही कह रही है कि मैं इन लोग के मार से उठ नहीं पा रही हूँ, मैं दिन रात सोचती हूँ। क्या सोचती हूँ कि हम जियब कैसे। इसी कारण इस कहानी का जो शीर्षक है वो क्या है, हम जियब कैसे। चुनिया एक बार फिर चुप हो गई, रघुनाथ और महेश्वर उठकर चलने लगे। यानी चुनिया जो है अपना सारा दुख दर्द सुनाकर वो क्या हो गई, चुप हो गई। उसके बाद इतना सुनने के बाद रघुनाथ और महेश्वर जो है वो उठकर चलने लगे। इस तरह से दोस्तों ये तीसरा कहानी जो था हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब इसके बाद अभी कुल और इसमें 7 कहानी बचे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है आप ये तीनों कहानी पढ़ लीजिएगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसे भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।